किसी अत्याचार की हद होगी तो कुछ सीमाएं से बाहर कोई भी हो सकता है, आपा खो देता है कोई भी आदमी। हम किसी का कर्जा नहीं खा रहे, ध्यान रखना। पूछना क्या चाहते हैं इंटरव्यू मेरे से? भाई एक बात बताओ कि 10 मुकदमे लगे हैं मेरे, 15 लगे हैं, 2 और सही बाबा है हम लोग, ध्यान रखना। अपना कफन साथ लेके चलते हैं। मैं किसी मुख्यमंत्री से डरने वाला नहीं जी, ये मेरा अकेले गुस्सा नहीं है। अब इलेक्शन में आप इस बार देख लेना, ये हर जन जन का, हर तन तन का, हर मन मन का गुस्सा है। कारण उसका धक्का दे दिया इस शहर को। जैसे रेलवे चलती है अच्छी खासी और पटरी से उतर जाए तो क्या दुर्दशा होती है, उससे दुर्दशा इस दिल्ली का कर दिया है उसने। यहाँ से देश चलता है, राजधानी है, एक ममता बनर्जी जी का राज्य नहीं है कि हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, गाय खाई जा रही है, वहां पे सुनवाई कुछ हो रही, बदनामी अपोजिशन की हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना 10 न्यूज नेटवर्क। आज की कड़ी में जो हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। आपको बता दें कि बाबा इच्छाधारी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। और एकदम से, क्योंकि लंबा अरसा हो गया, बाबा इच्छाधारी काफी सुर्खियों में थे पहले, लेकिन लंबे अरसे के बाद में आज बाबा की मीडिया के माध्यम से एंट्री हुई है। तो क्या कुछ है जो खास है और क्या कहेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका 10 न्यूज नेटवर्क पर। जी जी नमस्कार, बताइए। लंबा अरसा हो गया, लंबा समय हो गया 2010 के उस प्रकरण के बाद में आपका कहीं नाम नहीं, आपकी कहीं बात नहीं, और एकदम से आप अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हैं और वो वीडियो वायरल होती है और उसके बाद में बाबा इच्छाधारी फिर से छा जाते हैं। क्या कहेंगे? समय समय की बात है। एक समय ऐसा था कि हम लोग धर्म कर्म में बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे और उसमें सरकार थी कांग्रेस की। कुछ राजनीति के कारण कुछ मुकदमे हमारे पर हुए और मुकदमे ऐसे हुए कि गुनाह भी अगर आप मानते तो इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि जिसके ऊपर मकोका जैसे केस दर्ज किए जाए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ और मीडिया का जो कहना था उस समय वो केवल कांग्रेस की हवा थी। और लोग ऐसे हैं आजकल की बातों में आ जाते हैं और सारे मुकदमे मेरे अभी तकरीबन कुछ हो गए हैं, कुछ पेंडिंग है, वो माननीय कोर्ट के आधारित हैं। फैसला आने का इंतजार कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ गलत ही होगा, हम सत्य को मानते हैं। और अगर मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, मेरा मन साफ है, मेरे साथ अगर गलत हुआ है तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा, वो सब कोर्ट के ऊपर आधारित है। इतने बड़े बड़े आरोप थे उस टाइम पे और इतनी सारी चीजें हुई थी, तो आप कह रहे हैं कि मतलब गलत हूं या नहीं हूं, तो किस तरीके से, मतलब अगर ये साजिश थी तो किसकी थी और क्यों थी? डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर जी कि हमारा जो चित्रकूट बेल्ट है टोटल बीजेपी है, हमारे खून में है बीजेपी, हमारे कर्मों में है बीजेपी। कर्म खुद किए जाते हैं, कर्म बनाए नहीं जाते, लेकिन जो दिखाया गया वो बनावटी था टोटल। आप हमारे क्षेत्र में जाइए, जो मैंने कार्य किया है क्षेत्र के लिए, जो संभव हो सका है मुझे, हम लोग दर दर भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग के हमने जो काम किया, गरीबों के लिए काम किया, लड़कियों की गरीब परिवारों में शादियां कराई, रोड का है, लाइट का है। और जो बुंदेलखंड एक बहुत गरीबी क्षेत्र है, बहुत गरीबी क्षेत्र है बुंदेलखंड। इतना गरीबी क्षेत्र है कि एक समय ऐसा था कि जो मैं आश्रम में जब जाता था तो जिन बहन बेटियों के आदिवासियों के कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, जैसे फटे कपड़े पहनते हैं, तो मुझे लगा क्षेत्र के लिए करना चाहिए। हम लोग यहाँ हैं, कमाते भी हैं 2 पैसा, भिक्षा से ही कमाते हैं, अपने पूजा से, पाठ से, धर्म से, कर्म से। तो मैंने क्षेत्र में ध्यान दिया। जब मेरा केस हुआ, केस के दौरान मैं जाके चित्रकूट में अपने क्षेत्र में ये देखता हूँ कि जो साड़ी मैंने 2 साल पहले उनको दिया था वही साड़ी वो लोग बहन बेटियां हमारी पहनी हुई है, वो फटी है फिर पहनी हुई। कारण ये नहीं कि वो दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास है हम नहीं पहन रहे, लेकिन सच्चाई है कि उनके पास है ही नहीं। उस क्षेत्र से हम लोग हैं, चित्रकूट से। और आप विजिट करिए, अभी तो गवर्नमेंट की ऐसी कृपा है, माननीय
प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा विकास हुआ। जी कोई भी ऐसी गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी सरकार इससे पहले नहीं थी, ये आंखों में पट्टी थी उनके। पहला काम किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण उन्होंने किया जी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से। आज हम लोग जब चित्रकूट जाते थे, हमें 18 घंटे 20 घंटे का सफर तय करना होता था। आज हम लोग 7 से 8 घंटे में चित्रकूट पहुंचते हैं। जी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भिक्षा मांगकर सब जुटाते हैं, करते हैं, लेकिन वो प्रकरण जब हुआ था उसमें ये दिखाया गया था कि सोने की तमाम चीजें हैं, सोना है महाराज जी के पास में, और खासकर उस गुफा का भी जिक्र किया गया था लंबे किलोमीटरों के पैमाइश के दौरान। नहीं जी, बहुत बड़ी गुफा है, बहुत लंबी गुफा है, तो क्या रहस्य क्या है इस गुफा का और उस सोने का? केवल राजनीति थी कांग्रेस की। आपको जब समय लगेगा तो मैं आपको गुफा दिखाऊंगा कितनी बड़ी है। एक 100 गज के एरिया में पहले मंजिल पे माँ कालका का भवन है, जिसके हम साधक हैं। सब उन्हीं की कृपा से दरबार में हमारे यहाँ काम होता है। किसी भी दुख का, दर्द का, भूत प्रेत, उत्पत्ति आत्माएं, हवा, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, दरबार से काम होता है। वो माँ की कृपा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। हम तो उनके साधक हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमें इतना ही ज्ञान है उसका। आप कह रहे हैं काम होता है जी, तो ये काम जो होता है ये किस तरीके से होता है, और कौन लोग हैं जो मतलब दरबार से जुड़े हुए हैं या दरबार तक पहुंचते हैं, दरबार से उनका भला होता है? जी, हर तरह के लोग हैं उसमें। उसमें अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं। अब भिक्षा की बात आपने किया था, भिक्षा का मतलब मैं रोड का भिखारी नहीं हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, अच्छे खानदान से हूँ मैं। गरीब क्षेत्र है मेरा, लेकिन आज भी हमारे पास पैतृक संपत्ति है बहुत कुछ। अब उस पैतृक संपत्ति में बताइए कि चित्रकूट जंगलों में जो दीवारें बनती थी पहले, वो 1.5 मीटर की दीवारें होती थी, चुनाई पत्थर की, लेकिन मिट्टी लगी होती थी। अब उसमें कांग्रेस ने जो राजनीति की मेरे साथ, तो 1.5 मीटर दीवार आरसीसी दिखाई। तो जो दीवार हमारी 100 रुपए मीटर बनती है, उसको 2 लाख रुपए मीटर दिखाया गया। तो ऑटोमेटिक है कि अगर 50 करोड़ की संपत्ति है तो 5000 करोड़ में पहुंचा दिया आपने। लेकिन सच्चाई यही है कि दीवारें आज भी हैं और वो पैतृक संपत्ति हमारी। भिक्षा का मतलब मेरा ये है कहने का तात्पर्य, ये भिक्षा ही कह सकते हैं आप इसको, कि हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं। मैं कोई रोड का भिखारी नहीं हूं, ना उस खानदान से हूँ। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो राजा वो अयोध्या की नहीं कहलाई, राजगद्दी मिलने से पहले उनको वनवास हुआ। तो चित्रकूट के राजा कह रहा है कि चित्रकूट में 12 साल के वनवास में, 14 साल के वनवास में 12 साल कुछ महीने चित्रकूट में थे। जी, 14 साल का आपका भी एक लंबा अंतराल हो गया, जैसा आपने बताया कि 14 साल का वनवास भगवान राम का रहा, तो 14 साल का आपका भी एक वनवास आप इसको कह सकते हैं कि रहा है, और आप सुर्खियों से गायब हैं, मीडियाओं से गायब हैं, चर्चा नहीं है, पर्चा नहीं है, और एकदम से प्रकट होते हैं बाबा इच्छाधारी और सीधा हमला कर देते हैं केजरीवाल जी पर। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है ना। मेरा अंडर ट्रायल केस है, मैं क्यों बोलूंगा, क्यों डिप्टी करूंगा? कल को लोग बोलेंगे आप खुद भी बाधित हो, लेकिन बर्दाश्त करने की हद है। आपके घर में, आपके परिवार में ही ले लो, अगर कोई गलत चल रहा तो आप बोलेंगे नहीं। ये हमारा समाज है। मेरा तो अंडर ट्रायल केस है, माननीय कोर्ट को पर आधारित मुकदमे है मेरी। जो फैसला होगा वो सही होगा, गलत नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं है। आप भी देखना, हम भी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मैं देखता रहा हूँ जब से ये सरकार बनी है केजरीवाल जी की, छोटे छोटे इशू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपके 10 न्यूज चैनल से, जैसे इन्होंने पहली स्कीम लाई, ये केवल वोट की स्कीम है। जब ये अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे इनके गुरु हैं और बहुत बहुत अच्छे पुरुषों में माने जाते हैं। बहुत सात्विक व्यक्ति है, पहले फौज में थे, अपनी पूरी हिस्ट्री बताते हैं। उसके साथ केजरीवाल जी जुड़े, एक गवर्नमेंट सर्विस में थे। इन्होंने क्या, इनके मन में प्लानिंग थी। ये जुड़ने के बाद लोगों को इनका दिमाग चला कि कैसे गरीबों को फंसाया जाए, वोट की राजनीति। और इतनी खतरनाक राजनीति की कि देश इसको, व्यक्ति को समझ नहीं पाया कि केजरीवाल है कौन। मैं आपको इसकी असलियत बता रहा हूँ। पहले हमारा बिल आता था 3000, 2500, 4000,
रुपए का बिल आता था हमारे आश्रमों का, बिल दुनिया देती है, हम भी देते हैं। और अच्छा है कि आप कुछ चीज यूज कर रहे हैं तो उसका भुगतान आपको करना चाहिए। ये इतनी गंदी राजनीति है कि वोट के लिए इन्होंने बिजली में खंबे में चढ़ के किसी की लाइन काट रहे हैं, किसी का मीटर का बिल कम कर रहे हैं खुद ही, जबकि ये किसी शासन सत्ता में नहीं थे। लोगों को लगे तो कोई मसीहा आ गया यहाँ पे, लेकिन ये बहुत गंदी वोट की राजनीति थी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी वोट इनकी, इनको ये पता है कि दिल्ली में जो वोटर हैं, जो समझते हैं, वो बहुत कम मात्रा में लोग हैं। परसेंटेज में आप जाएंगे तो 5 से 10% वोटर हैं जो समझते हैं कि काम दिल्ली में क्या हो रहा, क्या होना चाहिए। देश की राजधानी है, यहाँ से हमारी दुनिया का, देश का भविष्य तय होता है जी। मुख्य सीट पे कौन व्यक्ति बैठा है उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखो, अगर ये पूरी दुनिया की बात करें देश की अपने, तो मोदी जी को लाइक करते हैं लोग। मोदी जी आज कंटिन्यू हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। दुनिया पागल तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में ही क्यों ऐसा होता है? दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले बहुत हैं, गरीब परिवार के लोग, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें कुछ नहीं पता कि अगर 2000 रुपए आज मेरा केजरीवाल माफ कर रहा है, ये 2 करोड़ रुपए का कर्जा दे रहा हमारे ऊपर। आज दिल्ली आज गड्ढे में गिर गई है, और आने वाले समय पे अपने भविष्य की हमें क्या चिंता करना है? हम तो बस उस ईश्वर के टारगेट के सब नजदीक है ना। एक समय है कलयुग का कि 100 साल उम्र आपको दी गई है, जैसा पौधा लगाओगे वैसा वो तैयार होगा। तो वो नजदीक है। हम लोग भी 55-60 साल के आसपास उम्र होगी मेरी, जो थोड़ा बहुत समय बचा है। हमने तो अपना निभा लिया, यहाँ निभाया, कोर्ट कचहरी भी निभाया, सरकार के माध्यम से निभाया, जेल भी रहे, बाहर भी है, और जैसे ईश्वर करेगा वो होगा। लेकिन आगे का भविष्य क्या होगा? प्लानिंग तो करके चलते हैं, पॉलिसी कराओ, पैसा जमा करो, किसके लिए करते हैं? हम बच्चों के लिए करते हैं ना। लेकिन केजरीवाल की पॉलिसी अपनी खुद की है, ये गंदी राजनीति ने डाली। दूसरा इन्होंने प्लस पॉइंट डाला कि किराया फ्री करो लेडीज को। क्यों? आदमी अगर नहीं होगा तो ये मेल फीमेल का जो ईश्वर ने बनाया है, तो क्या जरूरी है कि आपने फीमेल का इशू बना के किराया माफ कर दिया? कारण उसका कि बहन बेटियां बहकावे में आ जाती है, उनको कुछ घर की जिम्मेदारियां होती, उन्हें ये नहीं पता लगा कि ये केजरीवाल दीमक है। ये इतना खोखला कर देगा कि कब आप गिरोगे, कब आप मरोगे, आपको खुद को नहीं पता। जो गड्ढा इसने खोदा है केजरीवाल ने, वो शायद आज के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया होगा। मैं शायद उम्र में केजरीवाल जी से बड़ा हूँ, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इसने जो दिल्ली में राजनीति करी है ना, वो सर्वनाश, ये आपदा नहीं, ये रावण है। रावण समझ गए? रावण ने भगवान पे अटैक किया, लेकिन बुद्धिमान था वो। राक्षस बोला गया ना, राक्षस जाति को बोला गया, ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान था। उसका टारगेट और था, लेकिन रावण की राह पे चलाई। उसको नहीं पता कि रावण भी मरा है, मरना देखो तुम्हें भी है, मरना सबको है दुनिया में, कोई अमर नहीं। मैं एक का नाम लेके नहीं चल रहा हूँ, लेकिन जो पीछे संस्कार हमारे हैं वो क्या बताएंगे आपको? कल को क्या दुनिया को क्या जवाब देंगे आप कि हमारे पूर्वज क्या करके गए हैं? और कलंक वो हमारे पे लगेगा, आपके लगेगा, बच्चों पे नहीं। ये केजरीवाल को बढ़ाने चढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। फिर बीच में इसने दिमाग लगाया वोट की राजनीति, मेट्रो की राय फिर चक्कर है। मेट्रो किसी बात की है केजरीवाल की, सरकार का पैसा, केंद्र का पैसा लगता है मेट्रो में, दिल्ली सरकार का, राज्य सरकार का थोड़ा पैसा लगता है, पैसे माफ कर देंगे आप? एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को कि आप भी माफ कर दीजिए, लेकिन मोदी जी ऐसे नहीं है। मोदी जी को देश दिखता है, आने वाला परिवार दिखता है, आने वाले समाज का ध्यान रखते हैं। उनको पता है कि आज मैं कर दूंगा इस कच्ची राजनीति में, तो कल ये देश पाकिस्तान से बुरा हाल होगा इस देश का, जहाँ 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो आटा मिलता है। आज देश में ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाला दिन दूर नहीं है। आप ये मानिए, आने वाला दिन ही ऐसा होगा कि देश, अभी तो ये मकड़ी का जाल है ना केजरीवाल, ये रावण है, ये आपदा से बड़ी आपदा है, ये भौकाल बनाना चाहता है, ये बवंडर है। बवंडर जानते हैं आप किसको कहते हैं? बवंडर एक गर्मियों में एक तूफान आता है, वो जो मिलेगा उसको नष्ट कर देगा, वो जाएगा। ये अपना बवंडर नाम बना रहा है कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिक नेता हूँ, और इसके मन में और भी अभी कि मैं ऐसा भौकाल पैदा कर करके। और देखो, दिल्ली एक ऐसी राजधानी कि हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं,
गरीब लोग आते हैं यहाँ। कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं गांव से जाकर के दिल्ली खुशी में आऊं। गांव में लोग परेशान है। इस सरकार मोदी जी के आने के बाद गांव देहातों में बहुत कुछ आ गया है। थोड़ा और वक्त चाहिए कि गांव का अभी भी शहर नहीं आएगा। जब उनको वहां रोजगार मिलेगा, किसान को समय से खादी मिलेगी, रेट रिजनेबल मिलेगा, शौचालय, आपने सोचो कि अरबों रुपए का जो बहन बेटी हमारी खुले में शौच करती थी, आज ऐसा नहीं है। अगर कर भी रहे तो केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं बदनाम करने के लिए। घर में सब कुछ है। देखो जब ये सरकार इनकी आई थी तो बोले, हम भी समझते थे कि यार अच्छा आदमी है केजरीवाल, गाड़ी नहीं चाहिए, मैं वैगन आर पे खुश हूँ, मैं वो पुराने जमाने की फिएट एम्बेसडर चलती थी, मुझे लग रहा है यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्ता में आया तो इनके अलावा और जो इनके मंत्री हैं उनके पास भी इन्हें जो बंगला बनाया है। कल मैं एक न्यूज देख रहा था कि इनकी कोई क्या बोलते हैं उनको, जो बोलते हैं इनकी तरफ से, प्रियंका क्या प्रवक्ता जी, प्रियंका कक्कड़ कुछ का मैं सुन रहा था कि केजरीवाल को बदनाम कर रही सरकार, मोदी जी को देखिए प्रधानमंत्री को अपने लिए गुफा बना लिया है। वो मोदी जी ने कब्जा कर लिया उसमें, वो सुरक्षा। जब हमारा राजा सेफ नहीं होगा तो प्रजा कैसे सेफ होगी? तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है इस देश के लिए। पूरे महाराज जी आप ये मानिए कि दिल्ली में ना सरकार होने के बाद भी अरबों रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया है, अरबों रुपए। इनको जो फंड मिलता है, एक सरकार राज्य का फंड तय होता है। मैं कहना चाहूंगा कि मान लो 10,000 20,000 करोड़ को कोई फंड आपका निर्धारित है, तो 20,000 करोड़ मिलता है काम करने के लिए, पब्लिक के लिए। 20,000 करोड़ बांटने के लिए नहीं मिलता है। जब आप 20,000 करोड़ वोट की राजनीति में बांट देंगे, बिजली फ्री करो, पानी फ्री करो, किसको चाहिए बिजली पानी? और इससे होता क्या है, 2,000 रुपए आपने बचाया अपने घर में बिजली का जी। बच्चों को पता है आपके, रात को आके आपके शराब के पैसा मांगेंगे। हमारे सामने दिल्ली में इतने केस हुए केजरीवाल आने के बाद कि बच्चे शराब के पैसे मांगते हैं, माँ बाप न देने पर बच्चों को मर्डर भी कर दिया है। आप इतिहास उठा के देखना केजरीवाल की सरकार में। कारण उनको पता लगा है मेरी मम्मी 2,000 बचा रही महीने का, पानी में बचा रही पैसा, टूर में भी जाना है। देखो राजनीति कितनी गंदी है। अब बुजुर्ग कहते 60 साल के बाद कुछ बचपन आ जाता है दिमाग में। बुजुर्ग भी हमारे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि चलो धाम करना है तो केजरीवाल जी की यात्रा जा रही है। केजरीवाल के बाप का पैसा है फ्री में। ये फ्री क्या होता है? फ्री मतलब हमारी आपकी बर्बादी, हमारे आने वाली पीढ़ी की बर्बादी। मेरा कोई केजरीवाल जी दुश्मन नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है, मुझे कर्मों से लेना देना है। जैसा आप कार्य करेंगे वैसा आप सुनेंगे। फिर हम किसी का कर्जा नहीं खा रहे, ध्यान रखना। अभी तो हमारी केंद्र सरकार भी हमें कुछ देती कि अपना हम गुजारा कर सकते हैं। अगर देखो पहला उन्होंने संस्कार दिया हमें कि खाद के रेट घटाए। पहले खाद नहीं मिलती थी समय से, तो गेहूं पैदा किया हमने, फिर धान पैदा किया। पहले हमारे यहाँ हम 300-400 क्विंटल ही पैदा कर पाते थे, लेकिन मोदी जी के राज आने के बाद हम आज 600 डबल पैदा कर रहे हैं। तो हम उसके कोई मोहताज नहीं है। रही बात, अब आपने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपको जाहिर किया, गलत तो गलत ही होगा ना। ठीक है, बातों में कभी हो जाता है ऐसा कि गुस्सा आपको ज्यादा आ जाए तो अपने बेटे को गाली दे देंगे, अपनी पत्नी को गाली दे सकते हैं, दोस्त को, जहां आपका डेली उठना बैठना वहां दे देंगे। तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि मैं कोई दुश्मन हूं पार्टी का। मैं पार्टी का दुश्मन कतई नहीं हूं। आप पूछना क्या चाहते हैं इंटरव्यू मेरे से? भाई एक बात बताओ कि 10 मुकदमे लगे हैं मेरे, 15 लगे हैं, 2 और सही बाबा हैं हम लोग। ध्यान रखना, अपना कफन साथ लेके चलते हैं। मैं किसी मुख्यमंत्री से डरने वाला नहीं। वो भी जो आपदा मोदी जी ने बोला था ना, वो आपदा नहीं है, वो भूटानी आपदा है, वो समुद्री आपदा है कि देश के देश लहर से खत्म हो जाते वहां। भूकंप आपदा है वो इतना डेंजरस आदमी, आप उसको जानते नहीं है। आप मुझसे घुमा फिरा के इंटरव्यू में क्या पूछना चाहते हैं? मुझे तो डाउट लग रहा है कि आप सपोर्टर हैं आम आदमी के। जैसा आपका वो वीडियो था उस आधार में मैंने आपसे सवाल करा कि आप बात करते करते एकदम आक्रामक स्वभाव, और जो इंटरव्यू हमारा हुआ है इसमें भी कई जगह आपने गुस्सा आया आपको, और आपने तमाम सारी चीजें कही हैं जो कि शायद एक स्वामी के लिबास में नहीं कहनी चाहिए थी। एक बात बताऊं जी,
ये मेरा अकेले गुस्सा नहीं है। अब इलेक्शन में आप इस बार देख लेना, ये हर जन जन का, हर तन तन का, हर मन मन का गुस्सा है। कारण उसका धक्का दे दिया इस शहर को। जैसे रेलवे चलती है अच्छी खासी और पटरी से उतर जाए तो क्या दुर्दशा होती है, उससे दुर्दशा इस दिल्ली का कर दिया है उसने। और यहाँ से देश चलता है, राजधानी है, एक ममता बनर्जी जी का राज्य नहीं है। ये हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, गाय खाई जा रही है, वहां पे सुनवाई कुछ हो नहीं, बदनामी अपोजिशन की हो रही है। अपोजिशन कौन है वहां पे? बीजेपी वहां पे। मैं सपोर्टर बीजेपी का भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि बीजेपी जो कार्य कर रही है वो आपको आने वाले 10 सालों में पता लगेगा। मैं तो अपने देश से एक बार आह्वान करूंगा, जनता से, अपने संत समाज से, कि थोड़ा वक्त और दीजिए, थोड़ा वक्त इस सरकार को, जो सरकार प्रेजेंट में है, अच्छा काम करे तो मैं अच्छी पार्टी के साथ हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा वक्त और माननीय मोदी जी को चाहिए अभी, और आप देंगे तो आपका भविष्य हजारों साल ऊपर चला जाएगा। अगर आप पाकिस्तान बनाना चाहते नर्क, तो केजरीवाल को जिताइए, मैं भी आपके साथ हूँ। अरे जब मरना ही है, मुझे पता लगा कि मेरा खानदान ही मर गया तो मैं अकेला जी क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ मरने लिए तैयार हूँ। ये दिल्ली की जनता यही कर रही थी, लेकिन अब नहीं करेगी। कब तक सोओगे आप? कभी तो आंख खुलेगी, भूख लगेगी आपको ना, अब भूख लगेगी तो माँ बीजेपी है, ध्यान रखना। कोई लालच नहीं है इनको, इनके अकाउंट में जाके देख लो, और मैं कह रहा हूँ सर्वे करा लो इनके अकाउंट पे। आम आदमी पार्टी के लोग लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, जो भिखारी बन के बैगनार पे घूमने वाले कहाँ गए लोग सब? कहाँ? आप उनसे इंटरव्यू लिया आपने कभी? ऐसा जो मुझसे आप सवाल कर रहे हैं, नहीं लिया होगा आपने। आप लीजिए ना इंटरव्यू, पूछिए कि पुरानी पोजीशन बताइए, आज की बताइए। वो तो हमें लगातार 5 साल मिलते रहते हैं, लेकिन स्वामी जी तो बड़े अरसों बाद में आज हमें इत्तेफाकन मिले हैं। उनसे सवाल करने का मौका हमें मिला है। जब बुलाएंगे कि आप जो कह रहे हैं वो किस तरीके से है, और आखिर कभी कभी मुझे डाउट हो रहा कि कहीं ना कहीं से आप भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी पार्टी। देखो ऐसा आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, कुछ राज की बात है, ये हो सकता है किसी बड़े चैनल ने आपको भेजा हो, क्योंकि मैं कहीं भी ये चैनल पे बातचीत कर, देखो मेरे मुकदमे चल रहे हैं अभी, मुझे 10 चीजें देख के चलना है, लेकिन ये आपदा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी पर ही आपका ये आरोप क्यों? महाराज सरकार वो चला रही है यहाँ की, अब क्या कर रही है आपने पता है आपको? देश में क्या कर रही है? कौन सी सड़क बना दी है उसने, कौन सा पानी दे दिया आपको पता है? कि जहां मैं रहता हूँ प्रेजेंट में, तो जो दूसरी कॉलोनी के लोग हैं वो मेरे यहाँ नहाने आते हैं आश्रम में, क्योंकि वहाँ गटर का पानी चलता है, उन्हें पूजा पाठ करने का हम लोग संस्कार देते हैं कि साफ पानी में नहाइए। आपको पता है एक बार जो गटर का पानी होता है सीवर का, तो केजरीवाल जी ने उसमें, मैं लाइव वीडियो देख के बता रहा हूँ आपको, तो केजरीवाल जी गटर जो हमारा ये लेटरिन बाथरूम का टैंक का पानी होता है, उससे कोई मशीन लगाया और फिर गिलास में दिखा के उसको टेस्टिंग कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री गटर का पानी पी रहा है तो आपको क्या अमृत पिलाएगा वो? आपको पानी पीना है ना जल शुद्ध, गंगा जल। मोदी जी से पूछिए ना, देखिए वोट, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये शहर ही अगर इसको दे दिया 5 साल तो नष्ट हो जाएगा, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, नष्ट करने की जरूरत नहीं है, नष्ट हो चुका है। ये दीमक है, मैंने पहले बताया, ये शहर खोखला हो चुका है, राज्य जहां से हमारी दुनिया टिकी हुई है, जहां से हमारा पूरा देश टिका हुआ है। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, नहीं मुझे मिले तो पहले 2-4 चाटे खाए होंगे, अभी महात्माओं के चाटे केजरीवाल को नहीं मिले। अच्छा मैं एक दिन और देख रहा था, दिल्ली का बेटा आ गया, दिल्ली का है या पहले हरियाणा का? पहले वो सुनिश्चित तो करे कहाँ का बेटा है। आप मुझे बताओ, माँ तो एक ही होती है ना। अब ये मुझे बता दो, मैंने अभी 4 दिन पहले कोई देख रहा था बैन में कि दिल्ली का बेटा आएगा। अरे कौन सा दिल्ली का बेटा आ गया भाई? वो तो कह रहे मैं हरियाणा का हूं, और दिल्ली का बेटा कहां से आ गया? अब दिल्ली का बेटा ऐसा होता तो अपने औलाद के साथ ऐसा करना। राज का मालिक है वो, दिल्ली का राज का, वो गटर का पानी नहीं पिलाता आपको, ना गटर के पानी में नहाने में मजबूर करता आपको। और दूसरी बात बता दो, एक घटना और सुनी मैंने आपको, आपकी बातों बातों में बता देता हूँ, शायद कभी आपको याद आए। संगम विहार में एक राजनीति बहुत तगड़ी चल रही, पूरे 5 साल वहां के विधायक ने कोई काम नहीं किया, और जब उसके
इलेक्शन के 2 महीने बचते हैं, हर गली में बोर हो रहा है। अब बोर आधा होगा, पूरा नहीं होगा, और वहां एक आदमी ड्यूटी लगाई जाएगी कि सारी वोट तेरी जिम्मेदारी पे, तू पकड़िए अपना खर्चा। और ये बोल कि बोर विधायक का 5 साल कहां से भाई तुम, आज तुम बोर कैसे करवा रहे हो? 5 साल कहां से? ये कौन सी गंदी राजनीति है? बोर पूरा नहीं होगा, वो 5 साल के लिए पेंडिंग फिर छोड़ा जाएगा अगर जीत गए। लेकिन मैं संगम बिहार की जनता को आह्वान करूंगा कि ऐसी भूल दोबारा मत करना। संगम बिहार आधा धस चुका है और आधा धसने वाला है। अब केजरीवाल ही धसाने के चक्कर में है आपके मुख्यमंत्री जी, जिनकी आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। बार बार आप क्वेश्चन मार रहे हैं कि केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े। है कौन यहाँ का नेता? अभी प्रेजेंट में तो वही है ना, मुख्यमंत्री वहीं की तो है। तो बाबा इच्छाधारी हमारे साथ में बने हुए थे, जुड़े हुए थे, तमाम सारी बातें हमने बाबा से करी और तरीके से बाबा ने उसका जवाब दिया। किस तरीके से ये सारे मुकदमे रहे और उसके बाद में 14 साल का जो लंबा अंतराल था उसको किस तरीके से कवर किया गया, और अब एकदम से आकर आखिर क्यों आम आदमी पार्टी पर ही बाबा ने सवाल किया, वार किया और जुबानी प्रहार किया, वो बताया बाबा ने। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।